राधे राधे सबको। मेरा नाम है निखिल त्रिवेदी। तो मैंने नीट 2024 में स्कोर किया है 702 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक 877। सो 12th में जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था 2023 में 12th के साथ, तब मेरे स्कोर थे 526। और अभी 2024 में जब मैंने नीट का एग्जाम दिया तब मेरे स्कोर बने 702 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक 877। तो ये जो जंप लिया मैंने, तो ये जंप कैसे लिया उसी बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको अपनी स्ट्रेटजीज और कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी उस बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर बॉटनी एंड जूलॉजी। अब फिजिक्स के अंदर मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, फिजिक्स को अगर हम देखें तो मेरी ऑफलाइन कोचिंग थी, तो मैं उसके लेक्चर देखा, लेक्चर अटेंड किया, नोट्स बनाए, नोट्स के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ये एक मोड होता है कि हम किस तरह से एक पढ़ाई करते हैं कि भाई लेक्चर अटेंड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करता था कि कुछ चीज़ें फिक्स करके रखता था कि भाई स्टार्टिंग में ही मैंने सोच रखा था कि मेरे मॉड्यूल में 4 सेक्शंस होते थे, उसमें से सिर्फ 3 सेक्शन ही मैं अटेम्प्ट करूंगा, बाकी वो 14 सेक्शन करूंगा ही नहीं मैं वो। क्योंकि क्या होता है मेरे हिसाब से कि जितना आप कम करोगे उतना उस कम को बार बार करोगे तो आपको अच्छी बात है। तो मैं क्या करता था, उस 3 सेक्शन को करते, जिसमें से एक पीवाईक्यू का सेक्शन होता था, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और एक एनसीईआरटी वालों का एनसीईआरटी क्वेश्चन था। तो मैं उनको सॉल्व करता था। तो मैंने थ्रू आउट सारे क्वेश्चन लगाए, सब चैप्टर के, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा। और नोट्स के क्वेश्चन तो होते ही थे, नोट्स को बार बार करता था। और अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में 3 पार्ट थे, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल में जो अप्रोच रहती थी वो फिजिक्स की तरह ही होती थी मेरी, कि फिजिकल में मैं अपने फिजिकल में मैं कैसे करता था कि जब लेक्चर अटेंड किया तो उसके नोट्स बनाए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। तो मैं क्या करता था, शॉर्ट नोट्स के अंदर वो सारे फॉर्मूलाज लिख दिया। और फॉर्मूलाज के साथ साथ अगर मैं शॉर्ट नोट्स का ओवरव्यू दूँ तो मैं कैसे बनाता, तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका ऐसा ही होता था कि अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता या फिर वो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो मैं उस क्वेश्चन को एक कंसाइज फॉर्म में शॉर्ट नोट में डाल देता था, शॉर्ट नोट्स में डाल देता था। तो जब मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूंगा तब मैं उसको पढ़ूंगा और फिर अपनी लैंग्वेज में लिख देता था कि भाई ये क्वेश्चन गलत हुआ तो कैसे गलत हुआ और मैं किस तरह वजह से गलत हुआ। इस तरह से रिवाइजन भी हो जाता था मेरा। और फिजिकल केमिस्ट्री में बस खाली यही था कि कंसेप्ट आना चाहिए और मैंने लेक्चर देख के पढ़ाई की और नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब एक ही चीज़ होती है फिजिकल और फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कंसेप्ट बिल्ड होंगे और उतने ज़्यादा गलतियाँ करोगे और उतनी ज़्यादा क्वेश्चन हो गया। देखो, लोग कहते हैं कि मुझसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है फर्स्ट टाइम में। हाँ, तो अच्छी बात है ना, फर्स्ट टाइम पे अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बनते, तुम कंसेप्ट पढ़ के आए हो, तुम्हारे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, हाँ तो नहीं बनने दो, नहीं बन रहे तो नहीं बनने दो। उन क्वेश्चंस को समझो ये क्यों नहीं बन रहे हैं, फिर बाद में उसको सॉल्यूशन देखो, उसका वापस समझो, वापस सॉल्व करो, भले 1 घंटा लगे पर टाइम दो। अगर हम केमिस्ट्री में मेरा इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक में एकदम सिंपल चीज़ होती है, लेक्चर्स जो भी ऑफकोर्स कोई मेन सबका एक ओवरव्यू तो ऐसे ही होता है कि लेक्चर्स देखा, नोट्स बनाए और शॉर्ट नोट्स किस में बनाए जिसमें आपको जरूरत पड़े। और शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स का कारण क्या, मैं कैसे बनाना है वो भी वीडियो बनाने वाला हूँ। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने क्या किया था कि चार्ट्स बना रखे थे, उनके लिए मैंने अपने वॉल्स के सामने पीरियोडिक टेबल लगा रखा था और छोटे छोटे चार्ट्स बना रखे थे। और उसके लिए मैंने एनसीईआरटी भी रेफर की थी। एनसीईआरटी पढ़ने की टेक्निक्स ये होती है कि अगर मैं एनसीईआरटी को एक लाइन वाइज पढ़ रहा हूँ तो कुछ याद नहीं रहेगा। तो मैं क्या करता था, अगर जो चीज़ें मेरी गलत होती थी, टेस्ट देता था या फिर क्वेश्चन सॉल्व करता था, वो चीज़ें मैं एनसीईआरटी में मार्क करता था, बाकी कोई भी चीज़ें मार्क नहीं करता था। जो गलत होती थी वो मार्क करता था, जिसकी वजह से मेरी एनसीईआरटी की जब रीड होती थी तब मैं फटाफट रीड कर पाता था। फिर बाद में ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक ही चीज़ होती थी कि भाई रिएक्शंस होते थे, रिएजेंट्स होते थे और उनके अंदर कैटालिस्ट होते थे, वो चीज़ें याद करनी है। तो मैं क्या करता था, एक उसके अंदर भी चार्ट्स बनाना था, जिसके अंदर की पहले तो क्या करता था, ऑर्गेनिक की मेरे पास भी शॉर्ट नोट्स, मैं आपको बता दूंगा कि ऑर्गेनिक की शॉर्ट नोट्स भी कैसे बनाई थी। क्या करना है कि ऑर्गेनिक के अंदर मैं क्या करता था, लेक्चर अटेंड किया, नोट्स बनाए, नोट्स को बार बार रिवाइज किया, 5-6 बार रिवाइज किया। फिर मैंने उसको शॉर्ट नोट्स में क्या लिखता था, मैं सारी चीज़ें लिखता था एकदम ऐसे लिख के कि भाई ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट बना, ये कैटालिस्ट बना। फिर बाद में उसके अलावा मैं एक चार्ट्स था जिसके अंदर भाई मैं रिएक्टेंट लिखता था, फिर बाद में इधर प्रोडक्ट के लिए जगह छोड़ देता था और कैटलिस्ट के लिए भी जगह। तो मैं फिर बाद में जब रिवाइज करूँ तब इसको फिल करता था। फिर बाद में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, अब बायो की बारी आती है। बायो के अंदर तो अपने को ज़्यादा अप्रोच यही होती है कि शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बायो में तो यही होता है कि कंसेप्ट पढ़ो और कंसेप्ट के साथ साथ तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। हाँ, फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी मस्ट है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी एनसीईआरटी मस्ट है। अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और फिजिकल के एनसीईआरटी अगर पढ़नी हो तो पढ़ सकते हो, वो पॉइंट मार्क्स और जो, हाँ, फिजिक्स के अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो फिजिक्स की एनसीईआरटी
फिजिक्स की एनसीईआरटी अगर पढ़नी हो तो फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ना है कि जो चैप्टर के बाद जो समरी होती है और पॉइंट्स टू रिमेंबर होते हैं, वहाँ से एमसीक्यूज बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और अगर हम बात करते हैं बायो के अंदर, तो बायो के अंदर बोटनी जोलॉजी तो होती है, तो बोटनी के अंदर अप्रोच यही होता है कि उसमें ज़्यादा कंसेप्ट होते हैं, जैसे जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, तो उसमें कंसेप्चुअल जाना पड़ता है। तो आपको जितना कंसेप्ट आप लेक्चर्स देख सकते हो कहीं से, यूट्यूब से पीडब्ल्यू के लेक्चर्स देख सकते हो, या फिर कहीं आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हो आपके सर को फॉलो कर सकते हो। तो उसके अंदर बस खाली आपको क्या करना है, कंसेप्ट बिल्ड करना है। कंसेप्ट बिल्ड करोगे, जितने से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने से ज़्यादा अच्छे से वो कर पाओगे। जूलॉजी में मैं क्या करता था कि मेरे अंदर ये जो बायो का एक पैटर्न होता था, मेरा ऐसा पैटर्न होता था कि मैं क्या करता था कि भाई मान लो कि मैंने लेक्चर देखा, लेक्चर देखने में नोट्स बनाए, अब नोट्स को 5-6 बार कर दिया, अब नोट्स पे ही मैं टेस्ट देने चाहता था, एनसीईआरटी नहीं पढ़ता था, नोट्स पे ही टेस्ट देने चाहता था। टेस्ट में जो एनसीईआरटी की लाइंस मेरी गलत होती थी, और मैं जो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था ना क्वेश्चन बैंक मेरी मॉड्यूल्स में से, उसमें से भी जो क्वेश्चंस गलत होते थे उनको मैं अपने एनसीईआरटी में मार्क कर देता था कि भाई यहाँ से ये एनसीईआरटी की लाइन आई है, ये गलत हुई है, और या फिर जो क्वेश्चन गलत होता है उसको एनसीईआरटी में मार्क कर देता था। इस वजह से मेरा क्या रिविजन भी हो जाता था जब मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, और बार बार एनसीईआरटी का पढ़ना भी हो जाता था। तो ये कुछ ट्रिक्स होती है। और अगर आपको ये मैंने ओवरव्यू दे दिया है, तो अगर आपको जानना है कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, कैसे मतलब एक सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से पढ़ा कैसे जाता है, नोट्स कैसे बनाया जाता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।